संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। देख रहे होंगे आप कि मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और ये कल परसों से ये दुर्दशा हुई है। इधर दूध वगैरह के दे मुझे बहुत बातें कहने का विकल्प आता है। मैं इस शिविर से इसकी जन्म से जुड़ा हूँ। आज से 50 साल पहले मैंने इसकी योजना बनाई, तत्संबंधी किताबें लिखी, उसका प्लानिंग किया और लगातार 50 बरस में एक शिविर में मैं एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रहा। इतना गहरा जुड़ाव मेरा इससे है। कक्का जी से भी मेरा संबंध है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। आपके परिवार का पारिवारिक जो अध्यापक मेरे ससुरा थे, आपके पूर्वजों को पढ़ाया है मेरे ससुर ने, वो भी पंडित थे। मेरी पत्नी के पिताजी चंदेरी के थे और आपके पिताजी को या उनके पिताजी को पढ़ाया होगा। मैं भी आज 82 वर्ष का हूँ और वे आज जिंदा होते तो 125 वर्ष के होते। 103 वर्ष की उम्र में अभी गुजरे हैं, 103 वर्ष। वो हमें सुनाया करते थे कि मैं खनिया ढाना स्टेट का घर का प्रशिक्षक था, अध्यापक था और जो मैं उनको जो भी बच्चे उनके होते थे उनके घर में उनको मैं पढ़ाता था। हैं? अब वो डिटेल्स से ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हैं? लेकिन संबंध रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर वास्तव में क्या है? इसका पूरा नाम है श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। तो लोग उसका अर्थ ही नहीं समझते हैं। बहुत लोगों ने नकल करने की कोशिश की, हमने उनका देखा भी, लेकिन वे अर्थ ही नहीं समझते हैं कि प्रशिक्षण माने क्या कर रहे हैं। बस वैसा ही भाषण दे देते हैं और उनको प्रशिक्षण शिविर हो गया। हमने तो पूरी प्लानिंग की है, हमने तो एक एक अक्षर बनाया है, विद्यार्थियों को सिखाया है, मतलब उसके पूरी मेहनत की है। इसका पहला नाम है वीतराग विज्ञान। अब आप कहें वीतराग विज्ञान कहाँ से आ गया? हमने ये तो सुना था भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, लेकिन ये वीतराग विज्ञान कहाँ से आ गया? गृह विज्ञान भी होता है यूनिवर्सिटियों में, और यूनिवर्सिटियों की एक पद्धति है, जब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाएं तो उसमें पहला प्रश्न होता है, जैसे फिलॉसफी है तो फिलॉसफी कला है कि विज्ञान? मनोविज्ञान है तो वो कला है या विज्ञान? पहला प्रश्न ही होगा। तो लोग ये भी मुझसे भी पूछते हैं कि आपका ये वीतराग विज्ञान विज्ञान है या कला? यानी आर्ट का सब्जेक्ट है कि साइंस का सब्जेक्ट है क्या ये? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है इसलिए आपने भी अपने इस काम को वीतराग विज्ञान नाम दे दिया? अरे भाई, जब इस दुनिया में विज्ञान का नामो निशान नहीं था, उस दिन हमारे पंडित दौलत राम ने छेड़ाला, जो अत्यंत लोकप्रिय किताब है जैनियों की, उसके मंगलाचरण में ऐसे नमस्कार किया था, किया ना आपने?
तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। तीन लोक में सार वस्तु यदि कोई है तो वीतराग विज्ञान है। उसके भी पहले 250 वर्ष पहले पंडित टोडरमल ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा था, मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। जब तो इस विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था दुनिया में। यदि नकल की है तो उनने हमारी की है, हमने उनकी नकल नहीं की है। तो आपका ये वीतराग विज्ञान वास्तव में है क्या? विज्ञान है कि कला है? तो मेरा जवाब है कलात्मक विज्ञान है और वैज्ञानिक कला है। आप कह सकते हैं कि ऐसा कहने से क्या होता है, कुछ भी कह दूं। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे तो एक कला है और कैसे ये विज्ञान है। विज्ञान किसे कहते हैं? व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी, किसी भी विषय की व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, उसका नाम विज्ञान है। तो जैन दर्शन में जो सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, वो आत्मा का व्यवस्थित अध्ययन करता है, इसलिए विज्ञान है। और जो कला किसे कहते हैं? कला की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें रिपीटिशन होता है। साइकिल बनाना एक वैज्ञानिक का काम है और साइकिल चलाना एक कलाकार का काम है। हो सकता है जिस वैज्ञानिक ने साइकिल बनाई हो वो ढंग से साइकिल चला ना पाए, और एक सर्कस का आदमी जो उसका पंचर भी सुधार नहीं सकता हो साइकिल का, वो इतनी बढ़िया साइकिल चलाता है कि एक रस्सी पे साइकिल चला के ले जाता है। साइकिल चलाना कला है और बनाना विज्ञान है। विज्ञान में रिसर्च होती है, शोध होती है, खोज होती है, और कला में प्रैक्टिस होती है, बार 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 बार। तो चारित्र हमारी कला है। उस जो हमारा आचरण है, जो हमारे जीवन की पवित्रता है, हमारा जो मुनि धर्म है, श्रावक धर्म है, वो हम जीवन में उतारते हैं, तो वो कला का काम है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान विज्ञान है और सम्यक चारित्र कला है। देखो भाई, एक सेठ जी ने अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाई। सब लोग तो 5-5 वर्ष में पढ़ाते हैं, सेठ जी ने 10 वर्ष में पक्का किया। घूस दे के भर्ती कराया था, अच्छे अच्छे लड़के रह गए थे और इनका लड़का भर्ती हो गया था। हर साल फेल होता था, 1-1 साल की पढ़ाई 2-2 साल में पूरी करता था। तो 10 साल तक पढ़ाया, और जब वो डॉक्टर बन के घर में आ गया तो कपड़े की दुकान पे बैठा दिया। क्यों? कि जितना डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है उतना तो हम अपने मुनीम जी को देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सेठ जी ने कौन सा पाप किया? आप कहेंगे पाप क्या किया? तो मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो अपने बेटे को भर्ती करा के उसमें 2 लड़के डॉक्टर बन जाते अच्छे, तो उन लड़कों को डॉक्टर नहीं बनने दिया। पहला पाप तो ये किया। और दूसरा पाप एक किया कि अपने बेटे के 10 साल क्रीम टाइम पढ़ाई में गमाए और उसका उपयोग तो किया ही नहीं। क्या फायदा पढ़ाई का? यदि 10 साल पहले कपड़े की दुकान पर बैठा देते तो अभी अच्छों अच्छों के कान काटने रहते।
तो उस बच्चे के साथ भी अन्याय किया। ऐसे ही हम जो ज्ञान सीखें उसे जीवन में नहीं उतारें तो वो ज्ञान बेकार है। उसकी सार्थकता जीवन में उतारने में है। क्यों? और कोई ये कहे कि है क्या इस डॉक्टरी मास्टरी में, 3 दवाइयां हैं साहब, मैं बता देता हूं आपको, 2 मिनट में डॉक्टर बना देता। एक एंटीबायोटिक्स, एक विटामिन और एक दर्द की गोली। कोई भी मरीज आए, कोई भी बीमारी हो, एक एंटीबायोटिक्स गोलियां दे दो, उनसे जो गड़बड़ी होगी उसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दो, और दर्द के लिए एक दर्द की गोली दे दो। 90% बीमारी। जब इतनी ही डॉक्टरी है तो क्यों 5 साल पढ़ाई में बर्बाद करें? क्यों? हम डॉक्टरी शुरू कर दें ना, लेकिन किसी का गड़बड़ हो गया तो जिंदगी भर जेल काटनी पड़ेगी, है ना? पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, डॉक्टरी सीखना जरूरी है, और सीख कर फिर करना जरूरी है। क्योंकि हमने सीखा है तो दो सेवा में काम आना चाहिए ना। तो जो हमारे जैन दर्शन में पहले हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की कला सिखाते हैं, तो उससे वो जैन दर्शन की गहराई को समझते हैं। हमने 850 शास्त्रीय विद्वान तैयार किए हैं। भारत गवर्नमेंट ने मुझे पुरस्कृत किया है इस बात के, दिल्ली में बुलाकर 1 लाख का पुरस्कार दिया मानव संसाधन डिपार्टमेंट ने। कहा भाषण में कि हम 3-3 लाख रुपया महीना प्रोफेसरों को देते हैं, और आज तक हमको इतने शास्त्रीय विद्वान लाके नहीं दिए। आपने हम गवर्नमेंट से 1 पैसा लिए बिना ये 850 विद्वान शास्त्री, जिन्हें हमने देखा है गहराई से, ऐसे तैयार करा दिए। इसके लिए हम आपको पुरस्कृत करते हैं। तो ये तो हमने विज्ञान का काम किया। और फिर उनके जीवन में सदाचार, सात्विकता, अनैतिकता नहीं होना, जो लोक में नैतिकता है उससे भी हम हटकर थोड़ी ज़्यादा नैतिकता। लोक में तो हम ईमानदारी से रहें, सत्य बोलें, किसी को हिंसा नहीं करें, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम कहते हैं इतने से काम नहीं चलेगा, इसके आगे भी और बहुत बात है हमारे जीवन में जो होना चाहिए। तो हम इन शिविरों के माध्यम से कला भी, विद्वान ज्ञान भी सिखाते हैं, और वो कला भी सिखाते हैं। कौन सी कला? ये ट्रेनिंग है, काय की कला है? कहते हैं हाउ टू टीच जैनिज्म, हाउ टू प्रीच जैनिज्म। जैन धर्म को कैसे पढ़ाना और जैन धर्म पर व्याख्यान कैसे करना। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक टीचिंग और एक प्रीचिंग। टीचिंग माने क्या? 50 लड़कों की क्लास में एक अध्यापक पढ़ाता है, वो टीचिंग है। और हजारों की सभा में हम जैसे लोग व्याख्यान देते हैं, ये प्रीचिंग है। तो टीचिंग कैसे करना और प्रीचिंग कैसे करना, ये दोनों कला यहाँ सिखाई जाती है। यहाँ जैन धर्म को पढ़ाना सिखाया जाएगा। जैन धर्म पर ये मास टीचिंग है, वो क्लास टीचिंग है, ये मास टीचिंग है, जनता की टीचिंग है। एक महान काम यहाँ किया जाएगा। बातें बहुत हैं, लेकिन मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है, 1 दिन में करने लगेगा। और मैं तो 18 दिन लेने वाला हूँ, तो आपको ये सब बातें विस्तार से बताऊँगा। आदरणीय